हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको गिवन है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक का मीनिंग क्या है? अगर हम इसको ब्रेक करें दो पार्ट्स में तो कॉन्सेंट्रिक का हम लिख सकते हैं, अगर हमने लिखा तो क्या हो गया, को और सेंटर। ब्रेक करके को अलग ले लिया, सेंटर अलग ले लिया। तो जब कहीं पे भी दो या दो से ज़्यादा सर्कल्स का सेम सेंटर हो लेकिन रेडियस आपकी डिफरेंट डिफरेंट हो तो उनको हम बोलते हैं कोसेंट्रिक। जैसे ये इधर वाला सेंटर तो यही रखा है लेकिन रेडियस आपकी सबकी अलग अलग हो गई, तो इसको हम बोलेंगे कोसेंट्रिक या कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो ये तो आपका कॉन्सेंट्रिक का मीनिंग था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ और दे रखी है। अब आपसे बोला गया है कि जब आपके पास में दो सर्कल्स हैं, दोनों का सेम सेंटर है, तो पहले हमने फिगर ड्रॉ किया। ये सपोज कर लिया आउटर सर्कल है और ये वाला आपका इनर सर्कल है, ठीक है, और ये आपका ओ सेंटर दोनों का कॉमन है। तो आपने यहाँ पे लिखा और यहाँ पर इसके साथ में आपको रेडियस भी गिवन है। फर्स्ट जो दे रखा है उसमें रेडियस है 3 और जो बड़ा सर्कल है उसकी रेडियस है आपकी 5, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पर अगर मैं इसको इस तरह से ज्वाइन कर लूँ, ठीक, तो आपने सपोज कर लिया ये पॉइंट आपका P है, तो ये रेडियस आपको गिवन है। इसी तरह से हम यहाँ पे और भी रेडियस ले सकते हैं, लेकिन रेडियस आवर फिगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ड्रॉ करेंगे ताकि हम रिजल्ट निकाल पाए। अब आपसे बोला गया है कि आपको एक कॉर्ड ड्रॉ करनी है और वो कॉर्ड कहाँ से पास हो रही हो, आपके इस P पॉइंट से, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से और बाहर वाले सर्कल को टच कर रही हो। आपने जब कॉर्ड ड्रॉ किया इस तरह से, मैंने इसको नेम दे दिया A और B। तो अगर हम फिगर को देखें तो आपका इंटीरियर सर्कल के लिए जो AB है वो टेंजेंट की तरह वर्क करने लग गई। बाहर वाले सर्कल के लिए तो कॉर्ड है, क्यों? क्योंकि उसके एंड पॉइंट्स आपके सर्कल पर लाई कर रहे हैं। लेकिन इस इंटीरियर सर्कल के लिए तो ये आपका किसकी तरह वर्क कर रहा है, टेंजेंट की तरह वर्क कर रहा है। अब अगर हम यहाँ पर OB को ज्वाइन कर सकते हैं, तो यहाँ से क्लियर है कि जो आपका OB ये क्या है, रेडियस है बाहर वाले सर्कल की, और OP क्या है, रेडियस है इनर सर्कल की। तो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे तो ये वैल्यूज आपको गिवन है। यहाँ रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर और यहाँ रेडियस दे रखी है 3 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया इतना? जैसे ही AB आपका टेंजेंट है तो OP क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। आपको पता करना है कि इस AB कॉर्ड की लेंथ कितनी है, ठीक है। तो पहले हम लिख लेते हैं कि हमने क्या चीज़ ली है और क्या चीज़ हमें ऑलरेडी गिवन था। तो आपने यहाँ लिखा लेट सर्कल्स C O, 3 सेंटीमीटर एंड C डैश O, 5। O, 3 का मतलब ये है कि जो पहला सर्कल है उसको हम C से प्रेजेंट कर रहे हैं जिसका सेंटर O है और रेडियस 3 है, और जो दूसरा सर्कल है वो है C डैश जिसका सेंटर तो O है लेकिन आपका रेडियस कितनी है, 5। क्लियर हो गया? अब आपने लिया है AB इज कॉर्ड ऑफ आउटर सर्कल, तो बाहर वाला सर्कल है उसका, एंड P क्या लिया है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। डन। तो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है वो लिख लीजिए, टू फाइंड लेंथ ऑफ कॉर्ड AB। तो कॉर्ड की लेंथ निकालनी है, दैट इज वी हैव टू फाइंड
द लेंथ ऑफ ए बी। कैसे निकालें? तो इसके लिए हम यहाँ पर एक क्लास 9th की थ्योरम भी यूज़ करेंगे, जिसमें हमें ये सिखाया गया था कि जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें सेंटर से किसी भी सेगमेंट पर, तो वो सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो यहाँ से ये क्लियर है कि जब हम OP परपेंडिकुलर लेंगे तो जितनी लेंथ आपकी BP होगी उतनी ही लेंथ आपकी AP होगी। अगर किसी तरह से हम BP लेंथ को फाइंड आउट कर लें और उसका कर दें डबल, तो जैसे डबल करेंगे तो हमें इस पूरी कॉर्ड AB की लेंथ मालूम हो जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका सल्यूशन करना। तो सल्यूशन में सबसे पहले हम ये बताएंगे कि एंगल 90 डिग्री है। तो यहाँ पर आपने मेंशन किया, आपने यहाँ लिखा सिंस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, दैट्स वाई एंगल लिखना चाहो या लिख दो OP परपेंडिकुलर है AB पे। यहाँ मेंशन कर दीजिए, यहाँ टेंजेंट तो है नहीं, कॉर्ड है, आपने लिखा है तो टेंजेंट कहाँ से आया? तो आपने लिख दिया कि AB इज टेंजेंट फॉर इनर सर्कल बिकॉज इट्स पासिस थ्रू द वन पॉइंट ऑफ द सर्कल। क्लियर हो गया? तो अब हम यूज करते हैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम। तो आपने यहाँ लिखा इन ट्राइंगल OPB बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो जैसे हम यूज करेंगे तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आएगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दी तो कितनी वैल्यू हो गई आपकी? हाइपोटेन्यूज कितना है? 90 के अपोजिट OB। सो OB स्क्वायर इक्वल टू O, यहाँ पर आपने PB स्क्वायर लिखा और परपेंडिकुलर क्या ले लिया? OP। वैल्यूज पुट करें तो जैसे ही हम वैल्यू पुट करेंगे तो OB हो गया 5 स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर प्लस द स्क्वायर ऑफ 3। आपने इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करने पर आया 25 इज इक्वल PB स्क्वायर एंड प्लस 9। अब हमने यहाँ पर ट्रांसपोज कर दिया तो PB स्क्वायर कितना आ रहा है आपका? PB स्क्वायर आया आपका 25 माइनस 9, जो सब्ट्रैक्ट होकर हो गया 16। अब जैसे ही हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो PB हो जाएगा √16 मीन्स 4 सेंटीमीटर। तो ये BP डिस्टेंस या PB डिस्टेंस कितनी आ गई आपकी? 4। अब अगर हम यहाँ पर पूरी AB लेंथ निकालना चाहते हैं तो अब हम दो तरह से कर सकते हैं। या तो जो प्रोसीजर आपने इधर किया है वही सेम यहाँ पे दोबारा से करें, या फिर आप सिर्फ एक प्रॉपर्टी को यूज़ कर लें, क्लास 9th वाली। तो यहाँ पे हमने 9th की प्रॉपर्टी को यूज़ किया और ये लिखा सिंस परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो जब आपने ये सीखा था कि हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, क्योंकि OP परपेंडिकुलर है, कॉर्ड AB पे ड्रॉ किया तो जैसे ही ड्रॉ करेंगे वैसे ही AB 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो आपने यहाँ लिखा दैट इज, यहाँ पर जो PB लेंथ है वो क्या हो गया? इस पूरी लेंथ का हाफ हो गया। और जब ये आपको हाफ है और आपको यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो यहाँ से हम देखें तो AB की वैल्यू कितनी होगी? ट्वाइस ऑफ PB। यहाँ PB की वैल्यू पुट की तो 2 × 4, तो फाइनली आपका AB लेंथ कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि आपके इस कॉर्ड की लेंथ कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आपने कोसेंट्रिक सर्कल की मदद से आपने यहाँ पर जो कॉर्ड था बाहर वाले सर्कल का उसको आपने एज अ टेंजेंट यूज़ किया, इंटीरियर रेडियस आपकी परपेंडिकुलर हो गई। फिर आपका हाइपोटेन्यूज पता था, पहले आपने ये बेस निकाला,
फिर आपने प्रॉपर्टी यूज़ किया कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, और उसके थ्रू आपने ए बी की वैल्यू मालूम कर ली। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ।